नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल कलाकृति में। आज नवरात्रि के तीसरे दिन हम सुनेंगे माँ चंद्रघंटा की व्रत कथा। माँ चंद्रघंटा की व्रत कथा नवरात्रि के तीसरे दिन सुनी जाती है। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। मान्यता यह भी है कि माता चंद्रघंटा की व्रत कथा पढ़ने या सुनने से बुरे ग्रहों के प्रभाव खत्म हो जाते हैं। तो फिर चलिए यह कथा सुनते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। नवरात्रि, जो कि हिंदुओं का विशेष पर्व है, इन दिनों माता के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। नवदुर्गा की पूजा और आराधना सच्चे मन से करने से व्यक्ति की सभी परेशानियां और भय दूर हो जाते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा करने से अशुभ ग्रहों के प्रभाव खत्म होते हैं। धर्म के अनुसार देवी चंद्रघंटा की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर निर्भयता, सौम्यता और विनम्रता जैसी प्रवृत्तियां उत्पन्न होती हैं। देवी का यह रूप अत्यंत शांत और सौम्य है। माता के सिर पर अर्ध चंद्रमा और मंदिर के घंटे लगे रहने के कारण ही देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा है। माँ चंद्रघंटा अपने वाहन सिंह पर सवार होकर अपनी 10 भुजाओं में खड्ग, तलवार, ढाल, गदा, पाश, त्रिशूल, चक्र और धनुष धारण किए मुस्कुराते हुए दिखाई पड़ती हैं। क्या आप भी मेरी तरह नवरात्रि का व्रत करते हैं? अगर हाँ, तो आइए सुनते हैं माता चंद्रघंटा की व्रत कथा। हिंदू शास्त्रों के अनुसार जब देवी देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चल रहा था, तब असुरों के स्वामी महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन छीन लिया और खुद स्वर्ग का स्वामी बन बैठा। इसे देखकर सभी देवतागण काफी दुखी हो गए। स्वर्ग से निकाले जाने के बाद देवतागण इस समस्या से निजात पाने के लिए त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। वहां जाकर सभी देवताओं ने असुरों के किए गए अत्याचार और इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के छीने गए अधिकारों के बारे में भगवान को बताया। देवताओं ने भगवान से कहा कि महिषासुर के अत्याचार के कारण स्वर्गलोक तथा पृथ्वी पर विचरण करना असंभव हो गया है। यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए। उसी समय तीनों भगवानों के मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई। देवताओं के शरीर से निकली ऊर्जा एक साथ मिल गई और 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहां एक कन्या उत्पन्न हुई। तब शिवजी ने देवी को अपना त्रिशूल भेंट किया। भगवान विष्णु ने उन्हें चक्र प्रदान किया। इस तरह सभी देवताओं ने माता को अस्त्र शस्त्र देकर सजा दिया। इंद्र ने भी अपना वज्र और ऐरावत हाथी माता को भेंट किया। सूर्य ने अपना तेज, तलवार और सवारी के लिए शेर प्रदान किया। तब देवी सभी शस्त्रों के साथ महिषासुर से युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में आ गईं। उनका यह विशाल रूप देखकर महिषासुर भैंसे की तरह कांप उठा। महिषासुर ने अपनी सेना को मां चंद्रघंटा पर हमला करने का आदेश दिया। तब देवी ने अपने अस्त्र शस्त्रों से असुरों की सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। इस तरह मां चंद्रघंटा ने असुरों का वध किया और देवताओं को अभयदान देते हुए अंतर ध्यान हो गईं। या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमः। तो ये थी मां चंद्रघंटा की कथा। आपको यह कथा कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन उससे पहले जानते हैं मां चंद्रघंटा की पूजा विधि। नवरात्रि के तीसरे दिन माता दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की विधि विधान से इस मंत्र एयुएम देवी चंद्रघंटाय नमः का जाप करके आराधना करनी चाहिए। इसके बाद मां चंद्रघंटा को सिंदूर, अक्षत, गंध, धूप, पुष्प आदि अर्पित करना चाहिए। आप देवी को चमेली का पुष्प अथवा कोई भी लाल फूल अर्पित कर सकते हैं। साथ ही दूध से बनी किसी मिठाई का भोग लगाएं। पूजा के दौरान दुर्गा चालीसा का पाठ और दुर्गा आरती का गान कर सकते हैं। तो यह थी आज की कथा। आपको यह कथा कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।